मेरे अमृतंश सभी प्रिय बच्चों, मेरे सभी लाडले बहनों और भाइयों, मेरे सभी बुजुर्गों, पीछे हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की थी और ये बताया था मैंने कि जब आपकी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरीके से शांत हो जाती हैं, आपका मन भी जो है ना, जब कहीं नहीं भागता है, कहीं नहीं दौड़ता है, आपका हृदय, आपके हृदय की वृत्ति वो पूरी तरीके से बदल जाती है। आपके दिमाग की सोच ईश्वर के अलावा बाकी कहीं नहीं जाती। सोच में 24 घंटे आपके मंत्र रहेगा। आप अपना काम भी देखेंगे, आप अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन आप जपा जप को प्राप्त कर जाएंगे। तो मैं आपको आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, गौर से देख लेंगे आप इसको। कुंडलिनी के बारे में जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने बताया था आपको कि आपके प्रारब्ध में पुण्य कर्म भी जो ना, आपके पिछला जो आपके पुण्य कर्म हुए, अर्थात आपने पुण्य किए हैं या आपने भजन किया है, वो भी आपके काम आते हैं। तो ये चीज़ आप इस तरीके से समझेंगे। यहाँ आपकी कुंडलिनी का आपको कैसे पता लगे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ये आपके लिए बहुत गुप्त ज्ञान है। गुरुजी ने तो वैसे इसके लिए मना किया था कि बेटे ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चूँकि मैं भी अब कई बच्चों का गुरु बन गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। ये एक अलौकिक दृश्य है जो आप अपने भजन की अवस्था में, जब आप योगी रूप में आ जाएंगे या योगी की रूप में ही चल रहे हैं, अभी योगी की ही यात्रा में है, ये तब भी, और हो सकता है ये आपको वैष्णव अवस्था में भी प्राप्त हो जाए। अगर पिछले जन्म के कर्म, आपका भजन जो है ना इतना हो चुका था, तो हो सकता है बहुत जल्दी तैयारी हो जाए। ये एक नाग की शेप में दिखाई देगा, पीछे ना दीवार लगती है, ये ना कुछ और नज़र आता है, हल्का सा बस वैसे ही चिन्ह से नज़र आएंगे आपको। लेकिन ये सर्प की जो फन है, ये सर्प का फन जो है, ये पूरा नज़र आएगा तुमको। इतना, ये एक हाथ के करीब, या जिस तरीके से ये मेरा हाथ है, बस इतना जाने, इतना ऐसे ये ऐसे आएगा। और ये इस अवस्था में, जैसे मैंने ये साइन मार के किया है कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऐसे ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा, ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। ये संकेत जो है जब मुझे मिले थे, तो मैंने इसके बारे में भी पता किया था गुरुजी से, कर्नल साहब से। तो उन्होंने कहा, तभी उन्होंने कहा था कि बेटे, मैंने तुम्हारा जो ऑरा था उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि आप जब 20 फुट दूर से मेरे से जब आए थे घर में, तो मैंने आपके ऑरा का अंदाज़ा लगा लिया था। हालांकि वो 4, 5, 7 फुट तक हो सकता है दूसरे का ऑरा, लेकिन तुम्हारा 20 फुट से भी मुझे एहसास हो गया था। तो ये जो चीज़ है, ये जो इसका हिलना है नाक का, ये आपको बता रहा है कि मैं जागृत हो चुकी हूँ। ये तस्वीर, ऐसी तस्वीर आएगी कि मैं कुंडलिनी अब जागृत हूँ, आप मुझे खुलवाने का प्रयास करें। तो ये चीज़ आपने देख ली है। अब मैं बताता हूँ कि जब ये चित्र, जब ये अदृश्य, जब ये अलौकिक दृश्य आप देख लेंगे, तो आप समझिए कि आपके अंदर दूसरों को भी शक्ति देने की ताकत एक आ गई है। आप दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जो रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि रिद्धि और सिद्धियों का गलत इस्तेमाल, गलत सोच बिल्कुल नहीं करना। सिद्धियों में तुम, जैसे तांत्रिक विद्या होती है, तुम बिना तांत्रिक विद्या के ही अब ये इसका वो उठा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हैं आप, दूसरों को लाभ दे सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने इनका इस्तेमाल गलत जगह किया,
तो ये शक्ति आपकी बेकार जाएगी और अगले का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन साथ में आप भी नुकसान के गुनहगार हो जाओगे। इसलिए इन रिद्धियों सिद्धियों की यह अवस्था जब आ जाएगी आपकी, तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक इनका इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ। अगर कोई इंसान बीमार है, ठीक, उसको मान लिया पेट दर्द हो गया है, सर दर्द हो गया है, या तो तुम स्वयं या उसके जोड़ों में, हाथ पैरों में दर्द है, अगर आपका श्रोता, आपके सामने बैठा हुआ मरीज अगर तो भजन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, उसमें श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है, अगर उसका परमात्मा में भाव है, परमात्मा में निष्ठा है, परमात्मा में प्रेम है, परमात्मा के लिए उसमें आस्था है, तब तो उसी को स्वयं कोई कह दो कि वो अपना हाथ, अगर सर दर्द है तो दोनों सर दर्द, दोनों कनपटियों को, अपने ही हथेलियों को यहाँ लगा ले, उसको कह दो, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। घुटनों में दर्द है तो उसको बोलो दोनों हाथ ऐसे रखे और घुटनों के ऊपर ऐसे रख दे, ये दर्द बंद हो जाएगा। जहाँ जहाँ, राधे राधे बेटे, राधे राधे, जहाँ जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ जहाँ आपको परेशानी आ रही है, वहाँ अपना हाथ रखिए। ये तो आज एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है कि आप कैसे जो है इस काम से, इस शक्ति से, इस एनर्जी से जो आपने गेन की है, इस शिव शक्ति से जो आपने प्राप्त किया है, उससे आप अपने आप को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये गलत जहाँ चलाओगे ना, इस तीर को, इस शक्ति को जहाँ चलाओगे वहाँ ये सिद्धियाँ जाके काम करेंगे, क्योंकि अब आप सिद्धि की अवस्था में हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, ये मान के चलिए। गलत इस्तेमाल ना करें इसका। आप जो बोलेंगे, कई बार वाणी गलत बोल देते हैं, उस वाणी की जो है ना, वो वाणी वहाँ जाके लगती है। ये ऐसा तीर है जो दिखाई भी नहीं देता लेकिन चलता है, बिना सुने भी, बिना कहे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रूर दृष्टि से भी जो है ना इससे नुकसान कर सकते हैं दूसरे आदमी का। अगर आपने क्रूर दृष्टि अपनाई तो ये आँखों से भी ये क्रोध जो है ना, ये क्रोध वहाँ जाके लगेगा। आपकी आँखों के माध्यम से भी ये क्रोध जो है वो वहाँ जाके उसको जख्म देगा, और किसी कीमत पे भी देगा, क्योंकि ये शक्ति आपने चलाई है, इसलिए ये वहाँ भी जाके उसको नुकसान देगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर इसके बारे में और बात करेंगे। कल हम बताएंगे कि अब ये जो कुंडलिनी जो आपकी जागृत हो गई है, ये चित्र आपने देख लिया है, जब ये अवस्था आ जाए तो समझ लेना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। अब खुलवाने के लिए प्रामाणिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु की तुम्हें ज़रूरत है, जो कुंडलिनी खोलना जानता हो, ये जो कुंडलिनी खोलना जानता हो। कल इससे हम अपनी शक्ति को, जो बांधने वाली बात थी, इस शक्ति को कैसे बांधें, आज आप इसको समझ गए होंगे, ये जागृत हो चुकी है। इससे आप जो है ना, कल जो मैं बताऊंगा वो, अगर ये कुंडलिनी जागृत हो गई है तब भी, और अगर ये खुल गई है, किसी गुरुजी ने खोल दिया आपकी, तब भी, तब आप अपने आप को कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लिया दूसरे के लिए आप ये कर रहे हैं प्रयोग, दूसरे के घुटने में हाथ रख दिया आपने, दर्द बंद हो गया, दूसरे के सिर पे हाथ रख दिया, दर्द बंद हो गया, लेकिन वो शक्ति फिर बाहर ना निकल जाए, दोबारा उसे प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए जो ना कल फिर बताएंगे। तो भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, और राधे राधे। बच्चों, एक बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ, देखो जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, जब झगड़े होते हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आता। ये लड़ाइयाँ जो आमने सामने की भी होती हैं, जब
देवासुर संग्राम हुआ तो एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर थे। ये हथियार तो तुम्हें उठाने ही होंगे, आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि की रचना में ये युद्ध होते रहे हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते। और मैं महाभारत के कुछ पात्रों के ऊपर भी नज़र डालूंगा कि महाभारत के पात्र जिन्हें हम नाम दिया है हमने, इनका संक्षेप में इनका वर्णन कैसे करें हम, ये हैं क्या। जैसे अर्जुन हो गया, भीम हो गया, नकुल हो गया, सहदेव हो गया, युधिष्ठिर हो गया, ये थे कौन। राधे राधे।